इस्तकबाल करते नाज़रीन आपका कश्मीर उज़्मा में मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे के आगाज में अब तक की सबसे बड़ी खबर, इसराइल ईरान कशीदगी। गुज़श्ता 65 घंटों के दौरान ईरान पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 244 अमवात और तकरीबन 1277 अफराद हुए हैं जख्मी। ईरान की वजारत सेहत के तर्जुमान ने समाजी राब्ता का एक्स पर दी इत्तला, कहा मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी हैं शामिल। ईरान और इसराइल के माबैन बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के तलबा को ईरान के हाई रिस्क जोन से किया जा रहा है मुंतकिल। ईरानी वज़ारत खारजा ने हिंदुस्तानी तलबा को आर्मीनिया की सरहद पर ले जाने की दे दी इजाज़त। शाहिद बेश्ती यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर दर्जनों कश्मीरी तलबा समेत भारत के दिगर तालिब इल्म बसों में हुए सवार। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने भी ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा के तय जताई फिक्रमंदी। कहा ईरान में ज़ेर तालीम तलबा की हिफाजत और सलामती को लेकर हर कोई है संजीदा। मरकज तलबा और ताजरों की हिफाजत के लिए कर रहा है जरूरी इकदाम। तलबा को किसी किस्म की परेशानी का नहीं होगा सामना। पीडीपी सरबराह महबूब मुफ्ती और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने भी मरकजी सरकार से ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा की बाहिफाजत वापसी की अपील। कहा हर गुजरते दिन के साथ तलबा के अहल खाना की बेचैनी में हो रहा है इजाफा। हुकूमत तलबा की बाहिफाजत कश्मीर वापसी को यकीनी बनाने के लिए करे फौरी इकदाम। 3 जुलाई से शुरू हो रही सालाना अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनकाद के लिए CAPF की 580 कंपनियां जम्मू कश्मीर में तैनात। अहम मुकामात पर ड्रोन, CCTV कैमरों और नाइट विजन आलात का बड़े पैमाने पर किया जा रहा इस्तेमाल। सिक्योरिटी ऑपरेशंस की निगरानी और हम आहंगी के लिए दोनों रास्तों पर सैकड़ों अफसरान को भी किया जा रहा है तैनात। शेर कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर में पुलिस की एक पासिंग आउट परेड में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। कहा जम्मू कश्मीर की सरजमी पर मिलिटेंसी का मुकम्मल खात्मा हमारी अवलीन तरजीह। मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को दी गई है खुली छूट। LG मनोज सिन्हा ने मजीद कहा टेक्नोलॉजी में नुमाया तब्दीलियों के बावजूद बीट पुलिसिंग और एरिया पुलिसिंग का नहीं है कोई मुतबादिल। अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बहादुर एहलकारों को हर मुमकिन तरीके से पूरे माशरे की करनी चाहिए हिफाजत। इधर वज़ीर सेहत सकीना यतू ने आज सोनमर्ग का किया दौरा। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए मुनासिब सहूलियात की तैयारियों का लिया तफसीली जायजा। सकीना यतू कहती हैं यात्रियों के लिए तिबी इकदामात बहाल रखना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। सेहत से मुतल्लिक किए जाएंगे मुनासिब इंतजामात। हज 2025 की अदायगी के बाद कल से हाजियों की वापसी का सिलसिला होगा शुरू। 178 हजाज कराम को लेकर जद्दा से शाम 8:30 बजे के करीब श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरेगी पहली परवाज। हुजाज कराम की वापसी के लिए तमाम तर इंतजामात को दी जा चुकी है हतमी शक्ल। हुजाज कराम की बिला खलल नकलो हरकत के लिए तमाम तर सहूलियात का भी किया गया है मुकम्मल बंदोबस्त। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 का फैलाव है जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8 नए केसेस के साथ 17 तक पहुंच गई फाल मामलात की तादाद। हुकाम ने लोगों को दिया मशवरा। कहा घबराने की नहीं है जरूरत लेकिन लाजमी तौर बरतना होगा एहतियात। मुल्क में आबादी की मरदमशुमारी के इनाकाद के लिए मरकज ने जारी कर दिया बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन। बर्फबारी से मुतासर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर 2026 को होगी रेफरेंस तारीख। मरदमशुमारी में इस बार की जाएगी ज़ात पर मबनी गिनती। हिंदवाड़ा में मस्जिद शरीफ को मुनज़्ज़म करने के दौरान पुरअसर धमाका, 3 अफराद हुए जख्मी। इलाज मौलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी, जख्मियों की हालत बेहतर। धमाके की वजह का पता लगाने के लिए तफ्तीश जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी लीडरान, जिले सदूर, ओहदेदारान और कारकुनान के साथ तबादला ख्याल। कहा मौजूदा हुकूमत तामीर और तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए पूरी तनदही से कर रही है काम। रियासती हैसियत की बहाली अवामी खिदमात की राह में हायल रुकावटें करेगी दूर। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। कहीं हल्की बारिशें और कहीं अबर आलूद रही आज मौसमी सूरत हाल। लोगों को शदीद गर्मी से मिली कदरे राहत। आइंदा 24 घंटों के दौरान हो सकती है मजीद बारिशें। 21 से 23 जून तक भी वसी पैमाने पर बारिशों का है इम्कान। महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।